जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है या कोई सिचुएशन होती है, तो हम बाद में उसके बीत जाने के बाद में क्या उसके बारे में अपने आप से बात करते हैं या क्या सोचते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि हम उस सिचुएशन के बारे में कैसा फील करते हैं। और जैसा हम रेगुलरली सोचते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ओवरऑल एटीट्यूड और ओवरऑल बिहेवियर पे। ज़्यादातर अगर हम ऑब्जर्व करें, हमारी सोच नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा जाती है बजाय कि पॉजिटिव डायरेक्शन के। जैसे कि सोचिए आप किसी पार्टी या फंक्शन में गए, बहुत बढ़िया से तैयार होके गए और बहुत मज़ेदार चल रहा है सब कुछ, अचानक कोई आके आपको कोई बुरी बात कह देता है। तो अब जब ये पार्टी ख़त्म भी हो जाएगी तो जो अच्छा हुआ तो उसको तो आप सोचेंगे, पर जो बुरा हुआ उसको बहुत ज़्यादा देर तक याद करने की कोशिश करते हैं। और ये चाहते ही नहीं है बट ऑटोमेटिकली होता है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना? ऐसा ही होता है ना। बट आपको पता है कि हम चाहें तो अपनी सोच को या जो हम फील कर रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ब्रेन हमारा है, हमें ही उसको चलाना है, रादर देन वो हमें कंट्रोल करे। हमें एक्चुअली ब्रेन को कंट्रोल करना आना चाहिए या अपनी सोच को कंट्रोल करना आना चाहिए। उससे इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है कि क्या हमारा ओवरऑल एटीट्यूड या बिहेवियर होता है या हम कैसी पर्सनालिटी बन जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर हम एफर्ट नहीं मारे तो दिमाग हमेशा उल्टी दिशा में, या फिर मैं कहूँ कि जो चीज़ें अच्छी नहीं होती या जो हमको परेशान करती हैं उसकी तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करता है। और मज़े की बात यह है कि दिमाग को अगर आप कहेंगे ना ये नहीं सोचना, तो वो सोचता रहेगा, बिकॉज उस नहीं शब्द हमारे ब्रेन की इंस्ट्रक्शन सेट में नहीं है, उसको नहीं समझ में आता ये नहीं वर्ड। जैसे कि अगर आप सोचिए, मैं आपको कहूँ कि आपको आज पेंसिल के बारे में नहीं सोचना, जैसे ही मैंने शब्द पेंसिल बोला तो आपके मन में पेंसिल का स्केच आ गया, शायद आपने कभी देखा होगा या पकड़ी होगी उस तरह से। तो अब दिमाग ने वही सोचा, राइट? जो आपने शब्द बोला, नहीं शब्द को उसने नहीं समझा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए अब आप फूलों के बारे में सोचिए। अब आप फूलों के बारे में सोचना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि दिमाग को यही समझ में आया कि फूलों के बारे में सोचना है। तो आप एक कांटे से फूलों की दिशा में अपनी सोच को मोल्ड कर सकते हैं। आसान नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती लाइफ में जो बिना प्रैक्टिस के एकदम अचानक से हो जाए। बिकॉज जनरली जो आसान चीज़ें होती हैं वो उतनी फ्रूटफुल नहीं होती हैं, उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। आप पौधा बोते हैं जैसे, उसके साथ अपने आप वीड्स आ जाते हैं, राइट? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो अपने आप ग्रो करने लग जाते हैं बिना किसी एफर्ट के। लेकिन जिस प्लांट को आप सो करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं उसको बार बार ध्यान देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तब जाके वो बढ़ता है। इसी तरह से अपनी सोच, अपने विचार या अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए उस प्लांट को आपको बार बार पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी और अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और जो बीच बीच में ये बुरी सोच के वीड्स आते हैं ना, उनको निकाल के फेंकना पड़ेगा जानबूझ के, नहीं तो वो सारा न्यूट्रिशन खा जाएंगे इस ज़मीन का और वो पौधे को जो चाहिए वो नहीं पनप पाएगा, वो फल नहीं दे पाएगा। तो अब ये जो सोच है, इसको आप एक फूल की तरह खिलाना चाहते हैं, एक प्लांट की तरह, या फिर अनवांटेड वीड्स या जो घास फूस ऐसे उग जाती है उसकी तरह, ये आपको सोचना है। क्योंकि ये जो गार्डन है आपकी सोच का, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। आप जैसा सोचते चले जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी वैसी होती चली जाएगी। आप अच्छा सोचेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी और लाइफ भी बहुत इजी लगेगी। लेकिन अगर आप बुरा ही सोचते जाएंगे तो आपको भी पता उसका क्या असर होता है। ये मेरी सोच है कि अगर थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट करें, थोड़ा सा अपने मन को, विचारों को अगर हम काबू करने की कोशिश करें तो ये हो सकता है। आसान नहीं है, कुछ भी चीज़ जैसे मैंने बोला आसान नहीं होती, बट फिर भी कोशिश करेंगे तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। आज 10%, कल 20%, परसों 50% भी हो जाएगा और धीरे धीरे हमें इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव होंगी, एक दिन में नहीं होंगी, बट लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये चीज़ें डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगी।